सुबह शाम बर्तन। हे भगवान, फिर से रसोई में इतने सारे बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा हो गया। समझ में नहीं आता ये घर है या कोई ढाबा। जितनी बार भी रसोई में आओ उतनी ही बार बर्तनों का पहाड़ मिलता है। बर्तन धो धोकर मैं तो परेशान हो गई हूं। बेचारी नीतू सिंक में इतने सारे बर्तन देखकर पहले ही इतनी परेशान थी कि तभी बाहर से सासू माँ की आवाज आती है, बहू जरा एक कप चाय बनाकर तो लाना। जी ला रही हूं माँ जी। एक तो पहले ही धोने के लिए इतने सारे बर्तन हैं, ऊपर से चाय का ऑर्डर आ गया। पता नहीं दिन में कितनी बार चाय पीनी होती है इन लोगों को। नीतू चाय चढ़ाकर सारे बर्तन धोकर अपनी सास को चाय देने जाती है और किचन में जाकर शाम का खाना बनाने लगती है। खाना तो बन गया, एक काम करती हूँ, सर्विंग बाउल में खाना निकालकर सारे बर्तन अभी धो देती हूँ, वरना खाना खाने के बाद फिर से ढेर लग जाएगा। नीतू ने जिन बर्तनों में खाना बनाया था वो उन बर्तनों को धो देती है और खाना टेबल पर सर्व करती है। अरे भाभी, ये क्या बना दिया आज अपने खाने में? आपको पता है ना मुझे बैंगन की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ भाभी, आपको कुछ अच्छे से बनाना चाहिए था ना। अरे इतना अच्छा खाना तो बनाया है बहू ने, और सिर्फ बैंगन की सब्जी थोड़ी ना खाने के लिए बनाई है, आलू की सब्जी भी तो बनाई है, वो खा लो। पापा आलू खा खा कर बहुत बुरी तरह पक चुके हैं। मेरा तो अब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। आप लोग ही खाओ ये खाना, मैं तो अपने लिए नूडल्स बनाने जा रही हूँ। ये खाना खाने का तो मेरा भी मन नहीं कर रहा। मैं भी अपने लिए आमलेट और चाय बना लेता हूँ। अरे लेकिन मैंने जो इतना सारा खाना बनाया है वो कौन खाएगा? हमारा ये सब खाने का मन नहीं है भाभी, आप खा लो और भैया को खिला दो। तुम लोग भी ना हद करते हो। जब खाना बना रही थी तब भी तो पता था ना क्या बना रही हूँ, तब मना नहीं कर सकते थे क्या? अब किचन में जाकर कुछ और बनाओगे, फिर से बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा कर दोगे। मैं तो बर्तन धो धोकर परेशान हो गई हूँ। नीतू बेचारी इतनी परेशान होकर ये सब कहती है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता। श्रेया और विवेक अपने आप अलग से खाना बनाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और रात को जब नीतू किचन में दूध गर्म करने आती है तो फिर से सिंक में उसे बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा मिलता है। हे भगवान, हद हो गई। अभी डिनर के बाद मैं सारे बर्तन धोकर गई थी, फिर इतने सारे बर्तनों का पहाड़ कैसे इकट्ठा हो गया? और ये केक बनाने का सामान यहाँ पर कैसे आ गया? पता नहीं ये लोग क्या क्या करते रहते हैं और मेरा काम बढ़ाते रहते हैं। नीतू बेचारी किचन में दूध गर्म करने आई थी और उसे फिर से ढेर सारे बर्तन धोने पड़ते हैं, और इस बार तो घर की मिक्सी और न जाने क्या क्या सब गंदा पड़ा था। बर्तन धोकर पूरे किचन को साफ करते करते उसे फिर से पूरा 1 घंटा लग जाता है। कुछ दिन बाद, अरे बहू, आज नाश्ते में क्या बनाया है तूने? बहुत जोर से भूख लग रही है। आपने कल कहा था ना माँ जी कि आपका पोहा खाने का मन कर रहा है, तो नाश्ते में पोहा बनाया है। मुझे तो समझ में नहीं आता, आप लोगों को पोहा खाने में मज़ा क्या आता है? अरे नाश्ता तो कम से कम थोड़ा तड़क भड़क होना चाहिए, जिसमें कुछ चटपटे मसाले का टेस्ट हो। इस पोहे में तो मुझे कोई स्वाद ही नहीं आता। हाँ भाभी, और वैसे भी ना आज संडे है, तो संडे के दिन तो आपको कुछ अच्छा बनाना चाहिए था ना। हाँ बहू, मेरा भी ना कल पोहे खाने का मन कर रहा था, लेकिन आज तो पोहा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, कुछ और खाते हैं। तो सबके लिए आलू के पराठे बना ले। क्या? जब आप सबको आलू के पराठे खाने थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब फिर से सब कुछ करना पड़ेगा और बर्तन भी डबल डबल इकट्ठा होंगे, सो अलग। नीतू बेचारी फिर से किचन में जाती है, सबके लिए दोबारा नाश्ता बनाती है और सिंक में फिर से बर्तनों का पहाड़ लग जाता है। सब आलू के पराठे खाते हैं और नीतू सारे बर्तन धोकर अपने रूम में चली जाती है। यार, बहुत दिनों से मूंग की दाल का हलवा नहीं खाया। मूंग की दाल का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, चलो चलकर बनाती हूँ। श्रेया किचन में मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए जाती है। मैंने हलवा बनाने के लिए दाल को भिगो कर तो नहीं रखा था, तो इंस्टेंट तरीके से ही हलवा बनाना पड़ेगा। यूट्यूब पर देखती हूँ, शायद कोई अच्छी रेसिपी मिल जाए। श्रेया यूट्यूब पर मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए इंस्टेंट रेसिपी ढूंढती है और मूंग की दाल का हलवा बनाना शुरू करती है। दाल को धोकर सुखा लिया और भून भी लिया, अब इसे मिक्सर में पीसना पड़ेगा। श्रेया दाल को मिक्सर में पीसती है और फिर कढ़ाई में घी डालकर उसे भूनती है और दूसरी तरफ पतीले में चाशनी बनने के लिए रख देती है, लेकिन चाशनी बनाने के चक्कर में हलवा जल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक तो इतनी मेहनत से ये सब किया था, ऊपर से हलवा जल गया। लेकिन मेरा तो हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, अब सूजी का हलवा ही बना लेती हूँ। यहाँ श्रेया सूजी का हलवा बनाने में लग जाती है और उधर गैस पर रखा हुआ चाशनी का पतीला भी जल जाता है।
हे भगवान, ये आज बार बार क्या हो रहा है? पहले कढ़ाई जल गई, अब पतीला भी जल गया। अगर भाभी ने देख लिया तो बहुत सुनाएगी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, 2-4 बातें बोल भी लेंगे तो क्या हुआ, बर्तन तो उन्हें ही धोने हैं। श्रेया मूंग का हलवा बनाने के चक्कर में पूरा किचन फैला कर चली जाती है। नीतू अपना बाकी का काम निपटा कर जैसे ही शाम की चाय बनाने के लिए किचन में आती है तो किचन का हाल देखकर उसका सर चकरा जाता है। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है किचन का। इस घर में कितनी बार भी कितने भी बर्तन धो लो, लेकिन 5 मिनट बाद फिर से बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। ऊपर से जले हुए बर्तन भी अब धोने पड़ेंगे। बस, अब बहुत हो गया। मैं अब और इस घर में बर्तन नहीं धो सकती। अब तो घर में बर्तन धोने के लिए कामवाली रखनी ही पड़ेगी। नीतू बर्तन धो धोकर बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो बर्तन धोने के लिए घर में एक कामवाली को रख लेती है। अच्छा गंगू, सुनो, वैसे मेरी बात तुम्हें थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन तुम्हें हमारे घर में बर्तन धोने के लिए 3 टाइम आना होगा, या शायद कभी कभी 4 टाइम। अरे इतना टाइम बर्तन कौन धोता है? आपका घर है कि घर के अंदर ढाबा खोले लाए? बस कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम मुझे अपना नंबर दे दो, अगर बीच में कभी बर्तन धोने के लिए ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। ठीक है ठीक है। अब गंगू घर में बर्तन धोने आती तो सुबह, शाम और दोपहर में तो उसे बर्तन धोने ही पड़ते, लेकिन कभी कभी ज़्यादा बर्तन इकट्ठा होने की वजह से नीतू उसे दिन में 2-3 बार और बुला लेती, जिस चक्कर में अब गंगू का दिमाग भी खराब हो गया। क्या करूँ यार, आज तो पकोड़े खाने का बहुत मन हो रहा है। एक काम करता हूँ, जाकर बना ही लेता हूँ। विवेक किचन में पकौड़े बनाने आता है और पूरा किचन तहस महस कर देता है। कहीं स्लैब पर बेसन बिखरा हुआ था, कहीं चाय, और बर्तन तो उसने इतने इकट्ठे कर दिए जिसका कोई जवाब ही नहीं। नीतू थोड़ी देर बाद किचन में आई। हे भगवान, मुझे थोड़ी हिम्मत दो। अभी बेचारी गंगू थोड़ी देर पहले ही बर्तन धोकर गई थी। अब उससे फिर से फ़ोन करूँगी तो वो भी क्या सोचेगी। लेकिन क्या करूँ, बुलाना तो पड़ेगा ही। मुझे शाम के लिए खाना भी तो बनाना है और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ये सारे बर्तन अभी धो सकूं। नीतू गंगू को कॉल लगाती है। हेलो गंगू, देख, मुझे पता है कि तेरे आने का टाइम अभी रात को है, लेकिन वो ना बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गया है। तू धोने के लिए आ जाना, मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगी। अरे देवा, माफ़ करना भाभी, लेकिन इससे अच्छा है मैं किसी ढाबे पर बर्तन धोने का काम कर लेती। इतने बर्तन तो उधर भी इकट्ठे नहीं होते। देखो भाभी, मेरे को माफ़ कर दो, लेकिन मैं और आपके घर में काम नहीं कर सकती। सुबह से शाम जब देखो बर्तन बर्तन बर्तन। आप किसी और को काम पर रख लो, मैं नहीं आएगी। अरे गंगू, मेरी बात तो सुन। ना बोला ना, मैं आपके घर में बर्तन धो धोकर बहुत परेशान हो गई लिए। प्लीज़ मेरे को फ़ोन मत करना, वरना मेरे को डिप्रेशन आ जाएगा। बाय भाभी। गंगू फ़ोन रख देती है और ये सुनकर कि गंगू ने काम छोड़ दिया है, नीतू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। इतनी मुश्किल से एक काम वाली मिली थी, वो भी हाथ से चली गई। अब फिर से मुझे ये सारे बर्तन खुद धोने पड़ेंगे, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि सारे बर्तन मैं धो सकूं। हे भगवान, मुझे कोई तो रास्ता दिखा। तभी नीतू के दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, एक काम करती हूँ, खाना खाने के लिए घर में डिस्पोजेबल ले आती हूँ, फिर बर्तन धोने का झंझट ही खत्म। अब ये सोचकर नीतू घर में डिस्पोजेबल बर्तन ले आती है, लेकिन खाना बनाने के लिए घर वाले बाकी बर्तन इकट्ठा कर देते और डिस्पोजेबल में खाकर डस्टबिन के ऊपर डिस्पोजेबल बर्तनों का पहाड़ लगा देते और पूरा किचन कम डस्टबिन ज़्यादा लगता। इन लोगों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। समझ में नहीं आता आखिर करूँ तो क्या करूँ। इतने डिस्पोजेबल बर्तन तो भंडारे में भी नहीं लगते होंगे जितने ये लोग एक दिन में इकट्ठा कर लेते हैं। बस अब बात हो गया, मुझे इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। नीतू को तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, लेकिन कुछ समय बाद उसके देवर की शादी होती है और घर में आती है नीतू की नई नवेली देवरानी कोमल। आज तुम्हारी पहली रसोई है कोमल, तो क्या बना रही हो खाने में? दीदी, मैंने सबके लिए मटर पनीर, आलू गोभी, हलवा, पुलाव, रायता और पूरियाँ बनाई हैं। सबको पसंद तो है ना? यहाँ पसंद तो सबको सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अलग ज़रूर करना होता है। इसलिए ज़्यादा बुरा मत मानना। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं दीदी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगी। अच्छा, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना। नहीं दीदी, खाना बनकर तैयार हो गया है, बस अब सर्व करना बाकी है। अच्छा ठीक है, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। कोमल की पहली रसोई थी, वो सबको खाना परोसती है और सबको खाना बहुत अच्छा भी लगता है। वाह बेटा, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है,
खाकर मज़ा आ गया भाई। हाँ कोमल, खाना सच में बहुत टेस्टी बना है। खाना खा पीकर सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सारे बर्तन धो देती हैं। थोड़ी देर बाद बहू ने खाने में हलवा बनाया था, लेकिन मेरा तो खीर खाने का मन था। अब मेरा खीर खाने को मन करता है तो मैं क्या करूं? वैसे खीर खाने का तो मेरा भी मन कर रहा है। एक काम करती हूँ, मैं जाकर खीर बनाकर लाती हूँ। मधु खीर बनाने के लिए जाती है और खीर बनाकर अपने कमरे में ले आती है। थोड़ी देर बाद श्रेया किचन में जाती है। पता नहीं आज दिन में पैनकेक खाने का मन क्यों कर रहा है। जल्दी से बना लेती हूँ, वरना अगर नीतू भाभी ने बनाते हुए देख लिया तो फिर से सुनाएंगी, इतने सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए। श्रेया भी पैनकेक बनाकर ले जाती है और उसके साथ अपने लिए मिल्क शेक भी बनाकर ले जाती है। थोड़ी देर बाद कोमल किचन में पानी पीने के लिए आती है तो किचन में इतने सारे बर्तन देखकर हैरान रह जाती है। अरे अभी तो मैं और दीदी सारे बर्तन धोकर गए थे, तो किचन में इतने सारे बर्तन कहाँ से इकट्ठे हो गए? उसके बाद तो हमने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया। तभी नीतू चाय बनाने के लिए किचन में आती है। अरे दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। सबके खाना खाने के बाद हम दोनों ने मिलकर बर्तन धोए थे ना, तो फिर ये इतने सारे बर्तन कहाँ से आ गए समझ में नहीं आ रहा। अरे यहाँ तो रोज़ ऐसा ही होता है। मैं खाना खाने के बाद बर्तन धोकर जाती हूँ और जब वापस आती हूँ तो किचन में बर्तन ही बर्तन होते हैं। सबके अपने अपने अलग टेस्ट है, तो कोई कुछ बनाता है तो कोई कुछ, लेकिन सब बस बर्तन इकट्ठे करते रहते हैं। धोने में कोई मदद नहीं करता। क्या? अगर ऐसा है तो हमें बर्तन धोने के लिए घर में किसी मेड को रखना चाहिए, वरना तो हम पूरा दिन बर्तन ही धोते रहेंगे। ये भी करके देख लिया मैंने कोमल, लेकिन इतने बर्तन धोते धोते मेड भी परेशान होकर काम छोड़कर चली गई थी। इसीलिए तो मुझे ये सारे बर्तन धोने पड़ते हैं। कोई बात नहीं दीदी, आप परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ ना, आपके ऊपर काम का प्रेशर अब ज़्यादा नहीं पड़ेगा। चलो, कोई तो घर में आया जिसने मेरे बारे में भी सोचा। आखिरकार एक बहू का दुख एक बहू ही समझ सकती है। अभी तो कोमल के लिए ये बस एक ट्रेलर था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि जब इतने बर्तन धोने पड़ेंगे तो उसका क्या हाल होगा। ससुराल में कुछ दिन बीतते हैं और उसके ससुराल में उसका आधे से ज़्यादा समय अपनी जेठानी के साथ बर्तन धोने में ही चला जाता है। तभी कुछ दिन बाद कोमल किचन में पानी की बोतल लेने आती है तो देखती है उसकी ननद श्रेया किचन में कुछ बना रही है और उसने ढेर सारे बर्तन इकट्ठा किए हैं। अरे श्रेया, तुम ये क्या बना रही हो? अभी अभी तो सब लोगों ने खाना खाया। हाँ भाभी, खाना तो खाया, लेकिन मेरा ना फ्रूट कस्टर्ड खाने का बहुत मन कर रहा है और साथ में सैंडविच भी बनाई है। मूवी देख रही थी ना तो खाने का मन कर गया। अरे लेकिन 2 चीज़ें बनाने में इतने सारे बर्तन कैसे इकट्ठा हो गए? तुम्हें थोड़े देखकर बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए ना। दीदी और मैं इतने सारे बर्तन धोने में बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे भाभी, बर्तन धोने में क्या परेशान होना, बस साबुन लगाकर पानी से ही तो धोना है। और वैसे भी असली मेहनत तो खाना बनाने में लगती है, इसलिए जो खाने का मन करता है वो तो हम लोग अलग से खुद ही बना लेते हैं ना। आपको तो बस सबके लिए नॉर्मल खाना बनाकर बर्तन धोने होते हैं। कोमल को श्रेया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस टाइम उसे कुछ नहीं कहती। वो सीधी नीतू के कमरे में जाती है और उसे सारी बात बताती है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, यहाँ पर सब ऐसे ही हैं। दीदी, आप ना बहुत भोली हो, इसीलिए सब आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। घर का काम करने की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की नहीं होती। कोमल भी तो इस घर की बेटी है, तो उसे भी तो काम करवाने में हमारी मदद करवानी चाहिए ना। और वैसे भी वो तो कोई जॉब भी नहीं करती, तो हमारी मदद आसानी से कर सकती है। अरे लेकिन उसे कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है कोमल, वो कुछ नहीं करने वाली। कैसे नहीं करेगी? हम शाम को खाने के टाइम इस बारे में बात करेंगे। दोनों बहुएं शाम को टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है। तभी कोमल बात छेड़ती है। हमें आप सबसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बहू, क्या बात है? मम्मी जी, बात यह है कि हम दोनों घर का काम करते करते बहुत थक जाते हैं और हमारे घर में कोई मेड भी काम करने को तैयार नहीं है। साफ सफाई तक तो ठीक है, लेकिन बर्तन हर 2 घंटे में इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए श्रेया को भी घर के काम में हमारी हेल्प करनी चाहिए। अरे लेकिन जब मेरी 2 भाभियाँ हैं तो मुझे घर में काम करने की क्या ज़रूरत है? दोनों हैं तो सही घर का काम करने के लिए। अरे हम भी इंसान हैं, हमारी भी एक काम करने की कैपेसिटी है। हमारे पास घर का काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि आराम करने का टाइम भी नहीं मिलता और इतनी थकान हो जाती है। ऊपर से जब देखो तब किचन में बर्तन इकट्ठा रहते हैं
और तुम तो कह रही थी ना मेहनत तो खाना बनाने में लगती है, बर्तन धोने में नहीं। तो आज से कम मेहनत वाला काम तुम करना। मतलब कि आज से घर में जितने भी बर्तन इकट्ठा होंगे वो सब तुम धोना, और बाकी का जितना भी काम होगा वो मैं और दीदी देख लेंगे। हाँ श्रेया, कोमल ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी हमेशा से नीतू घर का काम करती आई थी। अब कोमल और नीतू मिलकर घर का काम करती है, लेकिन तुमने कभी उनके काम में मदद नहीं की। तुम भी तो घर की बेटी हो, तो तुम्हें भी अपनी भाभीयों की मदद करवानी चाहिए ना। क्यों पापा, मैंने ठीक कहा ना? हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है, काम में मदद तो करवानी चाहिए। श्रेया बेटा, आज से तुम घर के सारे बर्तन धोना और बाकी सारा काम तुम्हारी भाभियाँ संभाल लेंगी। कोमल ऐसी हाजिर जवाबी से सबके सामने अपनी बात रखती है कि श्रेया को घर के सारे बर्तन धोने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। और जब ये जिम्मेदारी खुद श्रेया पर आती है तो वो घर के 3 टाइम के खाने के अलावा बाकी घर के किसी सदस्य को अलग से कुछ बनाने की इजाज़त ही नहीं देती, और घर वालों की आदत के साथ साथ अपनी आदत भी सुधार लेती है। इसीलिए कहते हैं जब तक जिम्मेदारी खुद पर ना पड़े तब तक इंसान सुधरने का नाम ही नहीं लेता।